सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, चलेगा? या तो V1 आएगी या तो फिफ्थ में से कोई एक ही आएगी, रट्टा मार लो सीधा, ठीक है ना? और प्लस क्या आती है, ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इजी है। अब मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस के फॉर्म में बताता हूँ, कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ। ये अच्छा ये बताओ, ये सेंटेंस हुआ पॉजिटिव का ना? ये सेंटेंस किसका हुआ, पॉजिटिव का हुआ ना? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव बोलो या फिर एफर्मेटिव बोलो, सब सेम ही है। एफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर पॉजिटिव बोल सकते हो इसको, ठीक है? इसको एफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, सब सेम ही होता है, बोथ हैव अ सेम मीनिंग। वी कैन से इट्स एफर्मेटिव और पॉजिटिव, सेम है, ठीक है? ये हुआ। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, अभी बस बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं इसका नेगेटिव का लिखूंगा स्ट्रक्चर, ये तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेगेटिव क्या होता है स्ट्रक्चर। पहले क्या आती है, सब्जेक्ट, अब उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ये दोनों को दोनों क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, डू लगाओ या डज लगाओ, डू या डज में से कोई एक लगाना, ठीक है? पहले आएगी सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव डू और डज, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव ना, नॉट यहाँ मिसिंग है, नॉट 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 नॉट, डू या डज लगाओ प्लस नॉट यूज करो, प्लस आफ्टर नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वी हैव ऑब्जेक्ट। ये हुआ सेंटेंस नेगेटिव का, यहां लिख दो नेगेटिव, उधर लिखा पॉजिटिव, इधर लिख दो नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव का हो गया स्ट्रक्चर। अब मैं लिखूंगा, अच्छा एक और चीज सुन लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के एक सेंटेंस बोलते हैं असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस कभी सुना है? असर्टिव क्या होता है, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस क्या होता? असर्टिव सेंटेंस में जानते हो असर्टिव क्या होता है, इज अ कॉम्बो ऑफ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को मिला के क्या बोलते हैं, उसको असर्टिव बोलते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? असर्टिव मींस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। हेलो, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, ये क्या है, नेगेटिव है ना, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, असर्टिव। पॉइंट क्लियर? ये हुआ असर्टिव सेंटेंस। गॉट द पिक्चर? ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, अब एक और सेंटेंस होता है दैट इज इंटेरोगेटिव। सुना है कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव क्या होता है, कभी सुना है? इंटेरोगेट करता, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इंटेरोगेशन, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेट करता। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इसकी भी दो कैटेगरी होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की भी क्या होती है, दो बेसिक कैटेगरी होती है। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन भी पूछता है, पहला यस नो वाला क्वेश्चन पूछता है। दूसरा WH फैमिली, WH फैमिली। समझ में आ रहा पॉइंट? WH फैमिली मीन्स व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ, हाउ मच, वेयर, व्हेन। इजी। ये सारे क्या होते हैं, W से जो भी स्टार्ट होते हैं, बोल के देखो, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, व्हेन, who, whom, whose, how and how much। ये सारे क्या होते हैं,
WH फैमिली, ये WH फैमिली वाले फैमिली के पूरे पूरे वर्ड थे, क्लियर? WH फैमिली बोलते हैं इनको, चलेगा? तो इंटेरोगेटिव के भी दो कैटेगरीज, फर्स्ट यस नो क्वेश्चन, सेकंड WH फैमिली। अच्छा ये बताओ, जब भी मैं यस नो में आंसर करना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट कर देते हैं। जब भी यस नो में आंसर चाहिए ना मेरे को, मान लो कि राम स्कूल जाता है, ये क्या पॉजिटिव है ना? राम स्कूल नहीं जाता, ये क्या नेगेटिव है ना? क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? यस नो? यस ना? नहीं ना? इसका आंसर किसमें आ रहा है? क्या राम स्कूल जाता है, इसका आंसर किसमें? क्या तुमने खाना खाया? आंसर किसमें कर रहे हो? एक्सप्लेन कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, खाना तो मैं खा लेता, लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं होना ऐसे थोड़ी एक्सप्लेन करना है। क्या तुमने खाना खाया? यस नो? आंसर यस नो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आंसर यस नो में फटाक से आ जाए उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और मैं पूछूंगा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो यार इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट खराब था और मन भी नहीं कर रहा था, इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसका आंसर यस नो में थोड़ी आ रहा है। तुमने खाना क्यों खाया? मैंने खाना इसलिए खाया क्योंकि मम्मी ने बना दिया था खाना और खाना खाने को मन भी कर रहा था, इसलिए मैंने खाना खा लिया। इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते ना, क्यों? WH का आंसर यस नो में नहीं आता। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्या तुम वहां गए थे? हाँ, यस नो? कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर यस नो में आता है फटाक से, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एक रीजन, प्रॉपर रीजन प्रोवाइड करना होता है, क्लियर? वैलिडेशन देना होता है, यस और नो? दैट्स व्हाई को, हाँ, तो दो टाइप्स के इंटेरोगेटिव होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH फैमिली। तो पहले मैं यस नो वाला लिख रहा हूं, चलेगा? इनको बोलते हैं इंटेरो, क्या बोलते हैं? इंटेरो पॉजिटिव। क्या बोलूंगा मैं? इंटेरो पॉजिटिव, मतलब इंटेरोगेट तो कर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव में कर रहा है। क्या राम स्कूल जाता है? यस। इंटेरोगेट कर रहा है ना, लेकिन पॉजिटिव में कर रहा है ना? अच्छा, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? नो। इंटेरोगेट तो कर रहा है बट नेगेटिव में कर रहा है ना? यस। कितनी चीजें हो गई, लिखूं यहां पे मैं। इंटेरोगेटिव हो गया, पॉजिटिव WH, यस नो वाला डिस्कस कर रहा हूं, मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं इसको। अब एक चीज फोकस करना, अब मैं लिख रहा हूं पहले यस नो वाला, यानी इंटेरो पॉजिटिव। अब ये क्या होता है इंटेरो पॉजिटिव? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सुनो। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डू और डज। डू और डज में से कोई एक पुट कर दो, यस और नो। ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन यस नो पॉजिटिव वाला है, यस नो पॉजिटिव को बोलते हैं इंटेरो पॉजिटिव, ठीक है? प्लस सब्जेक्ट को पुट करो। आफ्टर सब्जेक्ट क्या लगाओगे? V1 मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर क्या आएगी सबसे लास्ट में? क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। और हेलो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, देन इट विल टेक्स अ क्वेश्चन मार्क। ये वो इंटेरो पॉजिटिव, चलेगा? तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ वो बोल रहा हूं मैं? हाँ कि ना, यस और नो? हाँ, तुम लोग को आ रहा है? लाइव वालों तुम लोग को आ रहा है? आ रहा है तो यस लिखो फटाक से। चलो अब मैं इंटेरो नेगेटिव बोलूं, इंटेरो नेगेटिव, इंटेरो नेगेटिव। अब इंटेरो नेगेटिव लिख रहा हूं का एक्चुअल स्ट्रक्चर लिख, तुम्हें रटना पड़ेगा ये। हेलो, डू और डज तो लगाने ही लगाना है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है तो डू और डज लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट लगा दिया, SUBJECT सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव, हेलो वर्ब से पहले नॉट लगा देना। आफ्टर नॉट वी हैव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वी हैव ऑब्जेक्ट, और आफ्टर ऑब्जेक्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क। इंटेरो नेगेटिव हुआ, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना? हेलो, अब इंटेरो यस नो, यस नो, यस नो वाला हो गया, इंटेरो यस नो वाला हो गया। अब कौन सा? WH फैमिली। अब WH फैमिली का भी पॉजिटिव। तुमने खाना क्यों खाया? तुमने खाना खाया, पॉजिटिव हुआ। तुमने खाना नहीं खाया, नेगेटिव हुआ। क्या तुमने खाना खाया? यस, इंटेरो पॉजिटिव हुआ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? इंटेरो नेगेटिव हुआ।
तुमने खाना क्यों खाया, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, हेलो तुमने खाना क्यों नहीं खाया, यस यस, क्यों नहीं खाया, मन नहीं किया हुआ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन WH पॉजिटिव लिखूं, WH पॉजिटिव, हेलो WH पॉजिटिव को मैं क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकता हूं ना। अरे वाई व्हेन वेयर को मैं क्वेश्चन वर्ड बोलूं, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव ना, तुमने खाना क्यों खाया, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। अरे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल नहीं आता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं आता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल क्यों जाता है, व्हाई डज राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव। राम स्कूल क्यों नहीं जाता, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ रहा पॉइंट, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। तो WH वर्ड को मैं क्या बोल दूं, व्हाई व्हेन वेयर विच को मैं क्या बोल दूं, क्वेश्चन वर्ड बोलूं ना, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव। क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव का लिखना है तो मैं स्ट्रक्चर, अब सुनो, पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाई व्हेन वेयर, ठीक है, प्लस डू और डज में से हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू और डज में से कोई एक पुट करो, प्लस सब्जेक्ट पुट करो, वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा, हेलो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड है पहले तो क्वेश्चन मार्क, यस चलेगा। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव ना, तो मैं अब क्या लिखूं, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, WH नेगेटिव ना, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। अब देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, फोकस करना, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगी, हाँ जी क्वेश्चन वर्ड आ गई, प्लस डू या डज तो आएगी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, इसमें से कोई एक। अच्छा डू कब आती है, डू कब आएगी, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, यस। डज कब आएगी, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि डू में ES हटा रहे हो ना, तो क्या बन रहा है, प्लूरल वर्ब है। डू में ES लगा रहे हो ना, तो वर्ब में S लगाओगे बनेगा सिंगुलर, यस। तो डज क्या होती है सिंगुलर, डू क्या होती है प्लूरल। क्वेश्चन वर्ड लगाना क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में, प्लस डू या डज लगाना, प्लस सब्जेक्ट लगाना, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद तुम्हें नॉट लगाना है, यानी वर्ब से पहले नॉट लगाना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर। कितने फॉर्म हुए, हेलो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के क्या हुआ, असर्टिव। एक दो हुए, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, सॉरी इंटरो पॉजिटिव